आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज जब हम बाइबल में देखते हैं तो पहला पतरस 5 का 7 वचन क्या कहते हैं, हम देखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता, पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आज किसी मनुष्य के हाथ में डालने के लिए नहीं कहता है क्योंकि मनुष्य हमारी चिंता को दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारी सारी चिंता को, जिस भी विषय को लेकर, जिस भी बात को लेकर, जिस भी हालात परिस्थिति को लेकर आज हमारा जीवन चिंता में है, उन बातों में को हमें हमारे खुदा के हाथ में देते, उन समस्याओं को हमारे खुदा के हाथ में देना है क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमारी ज़रूरत आवश्यकता को जानते हैं, किस बात के लिए हम चिंतित है वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में दे दें ताकि वो उचित समय में परमेश्वर उन चिंताओं का हल निकाले और उन चिंताओं पर हमें जय दे। हमें क्या करने की ज़रूरत है, उन चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। उन कामों को हम जब करते हैं तो परमेश्वर उन चिंताओं पर हमें जयवंत करते हैं। हम देखते हैं 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो। यहाँ पे परमेश्वर सबसे पहला काम हमें करने को कहता है, सचेत हो और जागते रहो। किस बात के लिए हमें जागते रहने के लिए कहता है? जो हम शारीरिक रूप से हम जब सोते हैं उस नींद से जागने के लिए कहता है कि किस काम को करने के लिए कहता है। हम देखते हैं आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोध ही शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे जो हमारा विरोधी है, जो हमारा दुश्मन है, सिंह के समान फाड़ खाने के लिए हमेशा द्वार पर खड़ा रहता है कि कब हम पाप कर दे, कब हम गलती कर दे, कब हम चुगली कर दे, कब हम निंदा कर दे, कब परमेश्वर के से अनाज्ञाकारिता कर दे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में गलतियों को कर दे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं उन कामों को कर दे। ऐसा वो हर समय ताक में रहता है और वो चाहता है कि हम गलतियां करें, हम बुराई करें, हम पाप करें, हम गुनाह करें, हम बुरी संगति में रहें और जो परमेश्वर नहीं चाहता उन कामों को करें, ये शैतान चाहता है। और जब हम इन कामों को, ऐसे पापों को कर देते हैं तो वो शैतान गरजने वाला सिंह के समान हर समय द्वार पर खड़ा हुआ रहता है हमें फाड़ खाने के लिए। तो आपको और मुझको परमेश्वर कह रहा है कि सचेत रहो और जागते रहो। हमें आत्मिक रूप से सदा जागते हुए रहना है। अब आत्मिक रूप से जागना मतलब क्या है? आत्मिक रूप से जागना मतलब मेरे प्रियो कि हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़कर वचन के अनुसार अपने जीवन को रखना है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आपको रहना है तो उनके वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए, वचन पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला आपका जीवन होना चाहिए। परमेश्वर को जो नापसंद है, जो पाप, जो बुराई, जो कुटिलता, जो डाह, जो ईर्ष्या, जो निंदा, ऐसे कामों से आपको मुझको बच के रहना है ताकि हमारे जो दुश्मन है, जो फाड़ खाने के लिए हर घड़ी तैयार है, वो हमें फाड़ ना खा सके। और जिन बातों को लेकर हम चिंतित थे उन बातों पर परमेश्वर हमें जय दे सके। तो परमेश्वर के हाथों में हमें अपनी चिंता को देना है मेरे प्रियो। और हमारी चिंता परमेश्वर के हाथों में जब है तो हमें इन कामों को करना है। हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना है। तब हमारा परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं पर हमें जय देगा। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबका जीवन ऐसा हो, आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में दे सको और जो परमेश्वर नहीं चाहते उन कामों को आपके जीवन से ना हो, ताकि शैतान जो आपका विरोधी है, जो गरजने वाला सिंह है, वो आपको फाड़ ना खा सके। आपके परिवार, आप सब सेफ सुरक्षित रहो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।